हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सुबह सुबह 5 बजे नहाकर आ गई क्योंकि मुझे करनी थी पूजा की तैयारी। आज अक्षय तृतीया का दिन था, तो मैं अपने मंदिर में एक खूबसूरत सी रंगोली बनाई और अपने बाल गोपाल को भी उठाया। फिर उनका जल अभिषेक करा के अच्छे से पूजा किया। कहा जाता है कि आज के दिन बाल गोपाल की पूजा, लक्ष्मी माता की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैंने 11 तुलसी की पत्तों की माला भी बनाई और अपने बाल गोपाल को अर्पण किया, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद आई सबकी ब्रेकफास्ट कराने की बारी। तो मैंने एक साइड में मूंगफली फ्राई किया, दूसरे साइड में मैंने ऑनियन, गार्लिक, टमाटो और कैरेट को बारीक छोटी छोटी काट लिया, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ। फिर याद आया चलो पोहा ही बनाते हैं। फिर टेस्टी सा पोहा बनाया, क्योंकि पोहा हमारी कृधा बेबी को भी बहुत पसंद है। अभी वो 2 इयर्स की हो गई है, थोड़ा थोड़ा खाने ही लगी है। तो पोहा के साथ तो चाय तो बनता ही है। क्योंकि आज संडे के दिन था, तो कृधा के डैडी भी घर पे थे। फिर हम लोग चले गए बाहर घूमने को। फिर वहाँ से जब आए शाम को, तो पीछे की बालकनी में देखा तो बहुत ही अच्छा सा वेदर हुआ था और अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। तो 2 मिनट के लिए हम और कृधा वहीं पर बालकनी में खड़े होकर एक दूसरे के साथ खेलने लगे हैं। फिर हमको तो शाम की पूजा की तैयारी करनी थी। मैंने कहा 1-2 फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, फिर चलते हैं पूजा करने। इधर मैंने एक प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक कराई, फिर अपने मंदिर में गई पूजा करने। फिर मैंने कच्चे दूध से बाल गोपाल को शाम को भी अच्छे से स्नान कराया, क्योंकि वो सुबह हम लोग नहीं करा पाए थे कच्चे दूध से। और फिर गौ माता का भी स्नान कराया और विष्णु भगवान का भी कराया, क्योंकि आज के दिन कच्चे दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सबको कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद सबको चंदन अक्षत अच्छे से पूजा किया और अपने बाल गोपाल को अच्छे से सजाकर मंदिर में बैठा दिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे बाल गोपाल हमारे। उसके बाद आई आज की स्पेशल दीपक, जो कि पीली सरसों और काले तिल डालकर बनाई जाती है। मैंने एक दीपक अपने किचन में जहाँ पे हम लोग पानी भरते हैं वहाँ पे लगाया और दूसरा दीपक अपने चौखट पे लगाया। हम लोग फिर आरती करने लगे। कृधा बेबी भी हम लोग साथ बैठ के पूजा करी थी। आज ही नहीं, कृधा जब भी मैं पूजा करती हूँ, चाहे वो सुबह की पूजा हो चाहे वो शाम की पूजा हो, वो हम लोग के साथ पूजा में ज़रूर ज्वाइन करती है। चाहे मैं 5 मिनट करूँ चाहे 10 मिनट करूँ। और उसके बाद मैंने भी उसको भी आरतियाँ दिया। कृधा बेबी को सारी पाठ हो, सब कुछ मंत्र सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद है। फिर आज की स्पेशल डिश की बारी आई। आज मैं बना रही थी चोखा और चीज़ भरवा लिट्टी। तो इधर मैं टमाटो गैस पे रख दी, उधर मैंने बैगन को भी भूज लिया और इधर प्याज को भी अच्छे से बारीक छोटा छोटा काट लिया, क्योंकि हमें चोखे के लिए प्याज, आलू और कहते हैं बैगन सब कुछ अलग से काट के रख लिया। और भरवा करने के लिए प्याज छोटी छोटी, उसमें आलू और तीखी हुई बेसन की नमकीन को भी पीस लिया और उसमें हमने चिली और कहते हैं गार्लिक का पेस्ट भी बनाया। इधर मैं अमूल का चीज़ यूज कर रही थी और फिर सबको मिलाकर अच्छे से उसमें हमने फिर चीज़ को भी अच्छे से कद्दूकस किया और अच्छे से सबको कद्दूकस करने के बाद सारे पेस्ट को अच्छे से मिलाया। इधर हमारा चोखा बनकर रेडी था, जो कि बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा था। और मैंने फिर छोटी छोटी प्यारी प्यारी लिट्टियाँ बनाया और उसको धीमी आंच पर धीरे धीरे हमने उसको फ्राई किया, क्योंकि अगर हम उसको तेज़ आंच पे करेंगे तो वो जल जाएगी और अंदर का चीज़ पकेगा नहीं। आप उसको जब धीरे धीरे आंच में करोगे तो अंदर चीज़ अच्छे से मेल्ट होगी। इधर मेरा चोखा भी रेडी हो गया था और लिट्टी भी रेडी हो गया था। बिलीव करो फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी लिट्टी बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करना चीज़ वाली लिट्टी। और फिर हम लोग रात को लिट्टी चोखा खाने के बाद फिर आई हम लोग की आइसक्रीम खाने की बारी। इधर मैंने फ्रूट्स और नट्स की आइसक्रीम मंगा के रखी थी। फिर सबका पेट तो भरा हुआ था, लेकिन आइसक्रीम को भला कौन मना कर